17 जून 2022 को द प्रिंट में एक आर्टिकल छपा जिसका टाइटल था बाइंग रशियन ऑयल इज रूबल वाइज बट रूपी फूलिश। आसान भाषा में बोले तो रशिया से तेल खरीदने से रूबल का तो फायदा हुआ, लेकिन रूपी बेचारा बेवकूफ बन गया। एंड इफ यू लुक एट इट, वेस्ट ने हमेशा हमें इस बारे में सचेत करने की कोशिश की थी। And this is what Dmitry Kuleba said. I'm quoting, every barrel of Russian crude oil delivered to India has a good portion of Ukrainian blood in it. Well, hello friends, मेरा नाम है गौरव और हम इंडियंस कब से इस बारे में सोच के इतने खुश हो रहे थे कि हमारा फायदा हुआ, बट वर वी रॉन्ग? क्या इंडिया वाकई में बेवकूफ बन गया? Well, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वापस प्रिंट के आर्टिकल पर नजरें डालनी पड़ेगी। और जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे, हमारे सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जिसके बारे में शायद ही कोई आदमी सोचेगा भी। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ब्रॉडली 2 रीजंस की वजह से इंडिया खराब डील का शिकार बन गया। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ ऑयल। जो तेल रशिया ने इंडिया को टैंकर्स भर भर के बेचा है, वो असल में मिडिल ईस्ट से आने वाला स्टैंडर्ड ब्रेंट ऑयल नहीं था, बल्कि रशियन यूरल ऑयल था। पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज ब्रेंट ऑयल की डिमांड और क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है कि वर्ल्ड वाइड में यूज होने वाले सारे ऑयल में से 75% वही ऑयल यूज होता है। इनफैक्ट ये तेल आज सारे ऑयल एक्सपोर्ट्स का एक प्राइसिंग बेंचमार्क तक बन चुका है। बट उरल ऑयल ऑन द अदर हैंड का ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर सिर्फ 12% है बिकॉज ऑफ इट्स इंफीरियर क्वालिटी। रीजन नंबर 2 की बात करें तो वो है प्राइसिंग। इंडिया ने खरीदारी डॉलर्स में नहीं बल्कि रूबल्स में की थी। नहीं समझे? वेल, बात यह है कि वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते रशियन बैंक्स पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से रूबल वाज नॉट एक्टिव इन द वर्ल्ड मार्केट एंड ऑब्वियसली इस सब का असर रूबल की वैल्यू पर भी पड़ा और रूबल इतनी तेजी से फ्लक्चुएट होने लगा कि उसकी रियल टाइम एक्सचेंज रेट को सही तरीके से डिटरमाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया। और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इंडिया ने रशिया को पैसे रूबल्स के प्री वॉर एक्सचेंज रेट के हिसाब से दिया और ना कि पोस्ट वॉर डेप्रिशिएटेड करेंसी कन्वर्जन रेट के हिसाब से। वेल, शॉर्ट में कहूं तो इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया ने जितना बनता था उससे ज्यादा पे कर दिया, वो भी इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। एंड इट नॉट इवन स्टॉप्स ओवर हियर, जस्ट लुक एट द शेयर क्वांटिटी। मतलब रशिया, जिससे इंडिया हार्डली 1% तक ऑयल खरीदता था, पिछले 6 महीनों में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है, रिप्लेसिंग द ऑयल किंग सऊदी अरेबिया। इनफैक्ट सिर्फ 3 से 4 महीनों में ही 1% से ट्रेड जंप करके सीधा 10% पर आ गया है। सो जस्ट इमेजिन इंडियाज लॉसेस आफ्टर दिस। और इज इट? क्या प्रिंट के ये क्लेम्स वाकई में सही है? वेल, इस पूरे मामले को समझने के लिए डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रशियन ऑयल क्वालिटी। जैसे कि हर चीज की क्वालिटी को मेजर करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, उसी तरह ऑयल की क्वालिटी तय होती है प्राइमरीली सल्फर कंटेंट और उसके वेट से। जितना कम सल्फर कंटेंट उतना कम उसका वेट। So to put it simply, lightweight यानी कि good quality oil. Now, interestingly enough, 2016 में रशियन कंपनी ट्रांसनेफ्ट, जो कि रशिया के 80% ऑयल ट्रांसपोर्ट को संभालने का काम करती है, उसके प्रेसिडेंट ने खुद रशियन कंपनीज को वार्न करते हुए ये कहा था कि यूरल ऑयल की क्वालिटी लेटली डिक्रीज हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाएगी। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए बाय कीपिंग बेंचमार्क ऑन क्वालिटी, और इसकी घटती क्वालिटी हमें पता चली, इसलिए आगे जाके इन्फॉर्म्ड स्टेप्स लिए जा सके। अब फ्रेंड्स, काफी बार हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं मिलते क्योंकि हमें उसका रूट कॉज एग्जैक्टली क्या है वो नहीं मालूम होता। I mean, हमारी बात ही ले लो, हम हमारे कॉमन प्रॉब्लम जैसे बालों में डैंड्रफ क्यों बढ़ रहा है या फिर बाल गिर क्यों रहे हैं, इन सब के रीजन अपने जीन्स को बताते हैं या फिर मे बी बढ़ती उम्र समझते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे का कारण होता है स्ट्रेस, पोल्यूशन और सन एक्सपोजर एंड unhealthy habits such as smoking and not getting enough nutrition in our food. इससे आपके बालों में मेलानिन प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और वो पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रखते। और इसी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली समझकर और इससे छुटकारा पाने के लिए मैन मैटर्स DHT ब्लॉकिंग शैम्पू लेकर आए हैं, जो बालों को झड़ने से बचाते हैं। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी लाए हैं, जो डैंड्रफ को जड़ से निकालता है। एंटी हेयरफॉल शैम्पू सिर्फ आपके बालों को गिरने से नहीं रोकता, बल्कि इसमें DHT ब्लॉकर्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को और थिक बनाते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू में होता है कीटोकोनाजोल, जो कि एक एंटी फंगल है और इफेक्टिवली फाइट करता है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डैंड्रफ से। अब मैन मैटर्स के प्रोडक्ट सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलनेस, वेट मैनेजमेंट एटसेट्रा का भी ख्याल रखने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं आपके प्रॉब्लम्स को लेकर, जो कि अगर आपको बुक करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके एक फ्री कंसल्टेशन हेल्थ को लेकर बुक कर सकते हैं।
Also, to purchase their products, click on the same link which is in the description. And now, let's come back to the topic. But hold on a minute over here. ये यूरल ऑयल आखिर होता क्या है? Well, actually, यूरल ऑयल रशिया का बेंचमार्क ऑयल है जिसके हिसाब से रशियन ऑयल्स का प्राइस डिसाइड होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्लोबल लेवल पर ऑयल्स का प्राइस डिसाइड करता है ब्रेंट ऑयल, पर यूरल और ब्रेंट टोटली डिफरेंट है। बेसिकली यूरल दो टाइप के ऑयल्स का मिक्सचर है, यूरल एंड वोल्गा रीजन से आने वाले हेवी ऑयल और वेस्टर्न साइबेरिया का लाइट ऑयल, और उसका सल्फर कंटेंट और वेट ब्रेंट के मुकाबले ज्यादा होता है। हेंस नॉट सो सरप्राइजिंगली इस तेल को मीडियम हेवी कैटेगरी में रखा जाता है और ब्रेंट से क्वालिटी में इंफीरियर माना जाता है। एंड नाउ एज लॉजिक वुड से, जिसकी क्वालिटी खराब उसकी डिमांड भी खराब एंड एज अ रिजल्ट उसका प्राइस भी कम, और इसीलिए जनरली यूरल का रेट ब्रेंट से कम ही रहता है। और वॉर के टाइम पे तो ये ऑयल का कॉस्ट ब्रेंट से पूरे $37 कम था। ऑल्सो इसी दौरान फरवरी में रशियन वॉर स्टार्ट होने के बाद लार्जेस्ट बायर्स यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, इटली एटसेट्रा ने रशियन ऑयल खरीदना ड्रास्टिकली कम कर दिया। I'm announcing the first tranche of sanctions. These sanctions are a major step. And we hold further sanctions at readiness to be deployed. Several leaders announced sanctions. इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज ने इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए टू डिस्करेज द वॉर, क्योंकि उनको लगा कि अगर रशिया के पास पैसे नहीं होंगे तो वो वॉर नहीं लड़ पाएगा एंड एज अ रिजल्ट वॉर स्टॉप होगा। और इसके वजह से रशियन करेंसी की वैल्यू तेजी से डेप्रिशिएट होने लगी, रीचिंग फ्रॉम 80 रूबल्स पर डॉलर टू अराउंड 140 रूबल्स पर डॉलर इन जस्ट अ फ्रीकिंग वीक। नाउ नोइंग कि रूबल की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, रशिया ने एक इजी और रिलायबल टारगेट ढूंढा जो ऑब्वियसली था हमारा देश इंडिया। और उसने इंडिया को सजेस्ट किया कि ब्रेंट ऑयल जिसका प्राइस $100 अ बैरल क्रॉस कर चुका है, उसे खरीदने से बेहतर होगा कि इंडिया रशिया से यूरल ऑयल खरीदे जिसका प्राइस ब्रेंट से हमेशा कम रहता है। प्लस इस कम प्राइस के ऊपर रशिया ने इंडिया को $35 पर बैरल का डिस्काउंट भी दिया। सो इफेक्टिवली मीनिंग अगर ऑयल का रेट $100 प्रति बैरल चल रहा है तो रशिया ने $65 में एक बैरल देने का ऑफर रखा। बट यहां पर एक कंडीशन रशिया ने डाली कि इसकी पेमेंट डॉलर्स में नहीं बल्कि रूबल्स में होनी चाहिए। नाउ इस सौदे में इंडिया का एग्जैक्टली कहां पर लॉस हुआ प्रिंट के हिसाब से, चलिए इसे एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट्स से $1 इज इक्वल टू 10 रूबल्स, सो $100 इज इक्वल टू 1000 रूबल्स, और मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज मार्केट में ब्रेंट का रेट $100 प्रति बैरल चल रहा है। सो सिंपली अगर हम कन्वर्ट करें तो यही एक बैरल रशिया से 1000 रूबल्स में मिल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज अब धीरे धीरे समझेगा कि इंडिया ने एक्चुअल कैलकुलेशन एरर्स कहां पर किए। सो जब इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा, वॉर और सैंक्शंस की वजह से रूबल की वैल्यू डेप्रिशिएट होने लगी थी, जो कि इंडिया ने पेमेंट करते वक्त कंसीडर नहीं किया। सो फॉर इजी कैलकुलेशन, लेट्स से रूबल की वैल्यू गिरने के बाद $1 बिकेम इक्वल टू 20 रूबल्स, मतलब $100 इज इक्वल टू 2000 रूबल्स, राइट? अब इसमें जोड़ लो रशिया का $35 का डिस्काउंट। सो 100 माइनस 35 इज इक्वल टू $65, which is equal to simple cross multiplication से 2000 divided by 100 multiplied by 65, which equals to 1300 rubles per barrel. Now let's convert rubles to per barrel. अब यहां पर प्रिंट के हिसाब से, क्योंकि इंडिया ने पोस्ट वॉर डेप्रिशिएटेड करेंसी एक्सचेंज रेट नहीं कैलकुलेट किया, तो लेट्स कन्वर्ट दिस अकॉर्डिंग टू $1 is equal to 10 रूबल वाला एक्सचेंज रेट। So again, simple cross multiplication, x is equal to 1300 divided by 10 is equal to $130. And now this is $30 more than the original $100 per barrel. And hence according to print, इस डील से इंडिया का लॉस हुआ। Now, माइंड यू, प्रिंट के इस आर्टिकल में किसी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन को करके क्या फिगर आ रहा है ये नहीं बताया, सिर्फ एक इंसिनुएशन था कि करेंसी एक्सचेंज रेट के मिस कैलकुलेशन की वजह से हमारा लॉस हुआ, और इसीलिए ये जो भी कैलकुलेशन हम दे रहे हैं दैट्स ऑल अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, ताकि आप लोगों को प्रिंट क्या कहना चाह रहा है, उसका पर्सपेक्टिव, उसका क्रिटिसिज्म पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। शॉक लगा ना? वेल, हमको भी लगा था, और यही रीजन है कि हमने इस मुद्दे को इतने में नहीं छोड़ा। इनफैक्ट हम बाल की खाल तक गए, हमने एक एक डेटा को इकट्ठा किया और सामने आई एक नई पिक्चर। वेल, आपको जानकर शायद ये अजीब लगेगा, बट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में ऑपोजिशन मेंबर शशि थरूर ने ये तक कहा था, दिस इज इन द स्पिरिट इन विच एफपी शुड बी रन। इनफैक्ट सभी ऑपोजिशन मेंबर्स ने यूनानिमसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को खोलकर अपना सपोर्ट दिखाया और इंडियन डिप्लोमैट्स को सिचुएशन टैक्टफुली संभालने के लिए शाबाशी भी दी। दिस साउंड्स वियर्ड, राइट? कि इंडियन ऑपोजिशन तक इतने बड़े सो कॉल्ड लॉस के बावजूद भी गवर्नमेंट के हर एक स्टेप को सपोर्ट कर रहे हैं।
ऑब्वियसली कुछ तो डॉट्स है जिन्हें हम मिस कर रहे हैं, राइट? नाउ स्टेप बाय स्टेप हम हर एक डॉट को कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे रशिया इंडिया ऑयल डील के बारे में अब तक दिए गए क्लेम्स कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ नहीं कर पा रहे। लेट्स स्टार्ट विद यूरल ऑयल। इसके डिटेल में जाने से पहले आप हरदीप पुरी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, का ये कमेंट सुनिए। So somebody said India is buying a lot of oil from Russia. I said the Europeans buy more in one afternoon than I do in a quarter. As Mr. Puri mentioned, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे फनी बात तो ये है, यूरोप अपने 31% एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए रशियन यूरल पर हाईली डिपेंडेंट था। सो क्लियरली यूरल वाज नॉट एज बैड, वरना यूरोप जैसा रिच और एडवांस कॉन्टिनेंट इतने हाई क्वांटिटी में यूरल को क्यों खरीदता? सो रही बात उसके इंफीरियर क्वालिटी की, तो ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो क्रिएट किया गया था पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्करेजिंग कंट्रीज फ्रॉम बाइंग यूरल ऑयल। इनफैक्ट रॉयटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से रशिया को पता था कि अगर कस्टमर्स चाहिए तो क्वालिटी भी बेटर करनी पड़ेगी, और इसी वजह से रशियन कंपनीज यूरल ऑयल की क्वालिटी 2018 से ही कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने में लग गए थे। और यही रीजन है कि वॉर से पहले तक रशियन ऑयल का प्राइस ब्रेंट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम रहता था, with a difference of hardly $1 or $2. And talking about the exchange rate myth, अगर ब्रेंट का रेट देखा जाए तो वो वॉर के बाद कॉन्स्टेंटली 3 महीने $110 के ऊपर रहा है। इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने खुलेआम ये एडमिट किया कि ब्रेंट इंडियंस के लिए काफी महंगा पड़ रहा है। I have a country which has a per capita income of $2,000. Not people who can afford higher energy prices. और उनका काम है इंडियंस के लिए बेस्ट डील लाना, एंड सो ही डिड। My obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. Now again, don't believe me, हम फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। कंसिडरिंग द सेम एग्जांपल दैट रूबल की वैल्यू डिप्रिशिएट होने के बाद $1 बिकेम इक्वल टू 20 रूबल्स। सो फाइनल कैलकुलेशन से प्री कन्वर्जन जो आंकड़ा आ रहा था वो था $65 इज इक्वल टू 1300 रूबल्स। अब यहाँ पे मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि हम क्यों ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया ने कन्वर्जन रेट में डिप्रिसिएशन वैल्यू को काउंट नहीं किया। दैट इज स्टूपिड। इंडिया इज नॉट स्टूपिड। और ये वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं गेट सेट फ्लाई वाले, तो इंडियन ऑफिशियल्स हजारों करोड़ के ट्रेड के खातिर ये कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? वेल, एक सिंपल कैलकुलेशन से हम खुद डेप्रिसिएशन को कन्वर्जन के दौरान ऐड करें, यानी कि कन्वर्जन पोस्ट वॉर रूबल्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग करें, तो $1 इज इक्वल टू 20 रूबल्स एंड 1300 रूबल्स इज इक्वल टू X। सो अगेन सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा हमें पर बैरल का रेट इज इक्वल टू $65 या फिर 1300 रूबल्स पर बैरल। और $65 पर बैरल जो हमारे हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से भी एक क्लियर प्रॉफिट ऑफ $35 पर बैरल दिखा रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द ऑफिशियल स्टैट्स। सो अगर हम सिर्फ मार्च से लेकर जुलाई तक का भी डेटा ले ले, तो इस डील से सिर्फ 5 महीनों में हमें 35,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एंड नॉट टू फॉरगेट, ऐसे में अगर हम $10 प्रति बैरल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर करें, जो नेचुरली नॉर्मल से ज्यादा होगी कंसीडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, फिर भी इंडिया हेवी प्रॉफिट में है। इतना ही नहीं, इस डील के थ्रू बिजनेस करने की वजह से इंडिया का करंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट भी कंट्रोल रहा, और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि पेमेंट रूबल्स के थ्रू हुई, तो इस डील से इंडिया के डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स पर कोई असर नहीं पड़ा। और ये तो हम जानते ही है, आज के तारीख में किसी भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ उसके डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स से ही लगाई जाती है। अगर फॉरेक्स खत्म तो देश खत्म, और इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है श्रीलंका। सो यहां पर इंडिया ने सक्सेसफुली अपॉर्चुनिटी को ढूंढा और उसका पूरा फायदा उठाया, और फायदा भी पूरे 35,000 करोड़ का। हैट्स ऑफ टू इंडिया। और इस सब के चलते सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में बोली वो ये है, Indian foreign policy decisions are made in Indian national interest, and we are guided by our thinking, our views, our interests. Well said, Mr. जयशंकर। इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है जिसे पार्लियामेंट हो या वर्ल्ड फोरम, कहीं पर भी अपनी बात बोलने से डर नहीं लगता, और इसीलिए मॉडर्न इंडिया इज एनीथिंग बट अ फूल। बट ऑफ कोर्स इंडिया को अपने फॉरेन रिलेशंस मेंटेन रखने के लिए साइमल्टेनियसली वेस्ट के साथ भी डील्स करने होंगे। बाइडेन ने पर्टिकुलरली इंडिया को क्वाड ग्रुप मेंबर्स में इकलौता शेकी स्टैंड लेने वाला देश बोला है। अब ऐसे में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए हमेशा की तरह अपना नॉन अलाइंड स्टैंस मेंटेन कर पाएगा, या कुछ लोग आज के स्ट्रैटेजी को मल्टी अलाइनमेंट भी कहते हैं। एंड आई आल्सो बिलीव कि आज हम मल्टी अलाइंड ज्यादा है रादर देन बीइंग नॉन अलाइंड। बट द पॉइंट इज, हमें ब्रिलियंटली सारे देशों के साथ रिश्ते नाते संभाल के रखने पड़ेंगे। इफ नॉट तो इंडिया यूएस की दुश्मनी को इन्वाइट कर सकता है, जो हम आज के तारीख में अफोर्ड नहीं कर सकते।
सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बताना आपको आज के इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कैसी लगती है, स्मार्ट या फिर डम। कमेंट्स में बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सर्टिफाइड फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले भूलना मत, फॉर एनी मेन रिलेटेड क्वेरी बुक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद मैन मैटर्स। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स। जय हिंद।